दो मूर्ख वार्तालाप कर रहे थे। पहला बोला, यदि वृक्ष पर हाथी चढ़ जाए और वहां से नीचे उतरना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। दूसरा मूर्ख बोला, हाथी को वृक्ष की टहनी पर बैठकर पतझड़ के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक ग्राहक ने होटल में शिकायत की और कहा, होटल तो बहुत गंदा है, आपको इतना गंदा तौलिया यहाँ नहीं रखना चाहिए था। तौलिया गंदा है? मैनेजर से शिकायत की। मैनेजर हैरान होकर बोला, कमाल है, अब तक 20 आदमी इससे हाथ पहुंच चुके हैं, किसी ने शिकायत नहीं की और आप कहते हैं कि यह तौलिया गंदा है। भाभी देवर से, तुम कुंवारे हो, तुम भला महिलाओं के बारे में क्या जानो। देवर भाभी से बोला, मैं महिलाओं के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए तो अभी तक कुंवारा हूँ। चोर एक घर का ताला तोड़ रहा था। जैसे ही ताला टूटा, चोर के पीछे एक आहट हुई। चोर ने जैसे ही मुड़कर देखा, घर का मालिक उसके पीछे खड़ा था। चोर घबरा गया। मकान मालिक उसे तसल्ली देता हुआ बोला, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इस ताले की चाबी मुझसे कहीं खो गई थी। सेठानी ने नौकरानी से कहा, अपनी तनख्वाह से ज्यादा के तो तू बर्तन तोड़ देती है, बता अब मैं तेरा क्या करूं। नौकरानी ने कहा, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे मालकिन। मालिक ने नए चपरासी से पूछा, तुम्हें मैनेजर ने काम समझा दिया है ना। चपरासी बोला, जी मालिक, उन्होंने समझा दिया है कि जब आप दफ्तर में आए तो मैं उन्हें जगा दिया करूं। किराएदार मकान मालिक से, इस महीने मैं आपको मकान का किराया नहीं दूंगा। मकान मालिक बोला, यही बात तुमने पिछले महीने भी कही थी। किराएदार बोला, हाँ तो क्या हुआ, मैं तो अपना वचन निभा रहा हूँ। न्यायाधीश ने चोर से पूछा, तुम किस गुनाह में यहाँ लाए गए हो। चोर बोला, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा। न्यायाधीश बोला, क्यों नहीं बता सकते। चोर बोला, यह तो मेरा वकील ही बताएगा, इसी काम के लिए तो मैंने उसे फीस भरी है। यात्री रेल के गार्ड से, मैं चाय पीना चाहता हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे आने तक गाड़ी ना चले। गाइड, बड़ा सरल उपाय है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जज अभियुक्त से, अपने को निर्दोष साबित करने के लिए तुम्हारे पास अब क्या बचा है। अभियुक्त, सच है हुजूर, मेरे पास जो भी था वह वकील साहब को मैंने फीस में दे दिया। मालिक नए चपरासी से, तुम्हें मैनेजर ने काम समझा दिया है ना। चपरासी, जी, उन्होंने समझा दिया है कि जब आप दफ्तर में आए तब मैं उन्हें जगा दिया करूं। थानेदार थाने में आने वाले व्यक्ति से, कहिए जनाब, आपका क्या खो गया। व्यक्ति, पहले याददाश्त खो गई, अब घर नहीं मिल रहा है। राम श्याम से, जब पिछले साल हम मुंबई गए थे तब कौन से होटल में ठहरे थे। श्याम, जरा रुको, चम्मच देखकर बताता हूँ। भिखारी शर्मा जी से, 2 दिन से भूखा हूँ, साहब कुछ मदद करो। शर्मा जी, तुम भिखारी तो नहीं लगते, ये लो 10 का नोट और बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। भिखारी बोला, जी, मैं भी आपकी तरह पहले फिजूल खर्ची करता था। नगर परिषद चुनाव में एक उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह साइकिल था। रात के समय घरों में वोट मांगते समय एक बुढ़िया को घर के दरवाजे में बैठे देखकर कहा, माताजी साइकिल का ध्यान रखना। बुढ़िया ने कहा, बेटा दरवाजे के अंदर खड़ी कर दो, बाहर से कोई उसे उठा ना ले जाए। ज्योतिषी एक स्त्री से, तुम अपने पति का भविष्य जानना चाहती हो। ज्योतिषी से स्त्री बोली, नहीं, इनका भविष्य तो मेरे हाथ में है, फिलहाल तो आप इनका भूतकाल बताइए। एक दुकानदार ने अपने सेल्समैन को बुलाया और पिछले दिन की बिक्री देखकर बोला, कल एक ही दिन में सिर दर्द की 2000 गोलियां कैसे बिक गई। सेल्समैन दुकानदार से बोला, जी, कल दुकान के सामने वाले मैदान में कवि सम्मेलन का आयोजन था।
पंडित जी, सेठ जी और चोर एक वक्त में चल बसे। भगवान ने तीनों को फिर से धरती पर भेजने से पहले उनकी इच्छा पूछी। पंडित जी बोले, मुझे तो किसी बड़े से मंदिर में भेज दीजिए। सेठ जी बोले, मुझे ढेर सारी दौलत देकर बड़े शहर में भेज दीजिए। चोर ने भगवान जी से धीरे से कहा, आप तो इस सेठ को जहाँ भी भेजें, बस वहाँ का पता मुझे बता दीजिए। एक भोले भाले ग्रामीण ने गांव के पंच को दावत देनी चाहिए। वह पंच के पास पहुंचा और बोला, आपको खाने में क्या पसंद है? पंच ने कहा, मछली। लेकिन मेरी बीवी को तो मछली पकाने की विधि नहीं आती, ग्रामीण ने कहा। इस पर पंच ने एक कागज़ पर मछली पकाने की विधि लिख दी। वह आदमी मछली खरीदकर घर जा रहा था। रास्ते में एक चील मछली को झपट ले गई। इस पर वह बोला, ले जा, विधि तो मेरे पास है, पकाएगी कैसे? साधु, हे भगवान, तू मुझे दर्द दे, दुख दे, सारे संसार का गम दे। भगवान बोले, बाबा, इतनी सारी डिमांड की क्या ज़रूरत है? सीधे सीधे कह दो ना कि शादी करवा दें। बांकीलाल ने प्यारेलाल से पूछा, यार मैं सोचता था कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही उल्लू हूँ। प्यारेलाल, क्यों, क्या हुआ? बांकीलाल, कल मैंने अपनी पत्नी को कश्मीरी सेब लाने को कहा था। प्यारेलाल, तो क्या हुआ? बांकीलाल, आज कश्मीर से फ़ोन आया कि उसने सेब खरीद लिए हैं। पहला जेलर दूसरे जेलर से, क्या तुम्हारी पत्नी अभी भी कैदियों के लिए गाना गाती है? दूसरा जेलर, नहीं यार, कैदियों ने मना कर दिया। पहला जेलर बोला, क्यों? दूसरा जेलर, उन्होंने कहा कि यह हमारी सज़ा में शामिल नहीं है। रेशमा रीता से, मैंने टाइटैनिक 5 बार देखी, तुमने कितनी बार देखी? रीता, मुझे तो एक ही बार में समझ में आ गई थी। थाने के बाहर सिपाही ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रहा था। इतने में अंदर से इंस्पेक्टर आया और चिल्लाकर बोला, यह सब क्या हो रहा है? सिपाही ने जवाब दिया, साहब, यह गुंडागर्दी करता है, मुझसे किराया मांगता है, मुझसे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।